गुरुग्राम में तीसरे दिन भी आफत की बारिश बरस रही है और सड़कों पर इतना पानी है कि लोग अब तैराकी करने लगे हैं। जो सलाह हम कई दिनों से दे रहे हैं लोगों को कि आप नाव लेकर निकलिए, सरकार ने, प्रशासन ने आप लोगों के लिए ऐसे इंतजाम किए हैं कि आप सड़कों पर तैर सकते हैं। इसी सलाह को मानते हुए आज गुरुग्राम में सड़कों पर लोग तैरते हुए नजर आए। इसके अलावा आज मानेसर में भयंकर पानी भर गया, जिसकी वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर। तीसरे दिन भी इस आफत की बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ाई हुई हैं। दिखाएंगे आपको आगे कि कैसे तीसरे दिन भी गुरुग्राम में पूरी तरह से जल जमाव है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बरसात की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अब इस परेशानी का हल निकालने के लिए लोगों ने सड़कों पर तैराकी शुरू कर दी है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप गुरुग्राम न्यूज पर देख रहे हैं, जहां पर नरसिंहपुर इलाके में आज फिर दोबारा जब भारी बरसात हुई तो भारी जल जमाव हो गया और इस जल जमाव में लोग तैराकी करते हुए नजर आए। एक शख्स जो कि यूपी का रहने वाला है, उसका यह कहना है कि हमारे वहां जो नदियां हैं, आज इस पानी को देखकर उन नदियों की याद आ गई और जब वो इस पानी को देखने लगे, इससे गुजरने लगे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसमें गोते ही लगा लिया जाए। इसीलिए वो इस पानी में उतर गया और इसी में तैरकर वो एंजॉय करने लगा। हालांकि जिला प्रशासन ने कॉर्पोरेट ऑफिसेज को, स्कूलों को, कॉलेजों को बंद करने के निर्देश दिए हैं, सलाह दी है और लोग घर से ही अपने ऑफिसों का काम कर रहे हैं। इसलिए सड़कों पर इतना ट्रैफिक तो नहीं है, लेकिन पानी आपको खूब मिल जाएगा। इसी का लुत्फ उठाते हुए एक शख्स जब नरसिंहपुर पहुंचा तो वो वहां पर पानी में तैराकी करने लगा। पहले इसकी मजेदार बातें सुनवाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि आईएमटी मानेसर में भी आज भारी बारिश हुई है, जिसके बाद सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। नाम बताओ जी। राजा सर। राजा, क्यों तैर रहे थे पानी में? सर इसलिए कि पानी यहाँ रोज ऐसे नहीं भरती है, जैसे हम लोग नहर में नहाते हैं ना सर, ऐसी है। इसलिए हम लोग थोड़ा हमने भीग गया, मैं कंपनी झाड़ था, मैं उधर ही भीग गया। मैं तो चलो एक बार मेरे बंदे चेले थे, मैं उनको लाने के लिए सोच रहा था, ठीक है सर। फिर हमारा सुपरवाइजर बोल रहा था कि चेले को लेके आ, ठीक है। तब मैं भीगते आया इधर तैरते हुए, तो मेरे को सोचा मैं तो नहाते में आ जाता हूँ तो मेरे चेले ही मिल जाएंगे, ठीक है सर। तो मेरे चेले मिल गया, मैं सोचा नहा लूँ, जब देख रहा सर जी ऐसे हो रहा, ठीक है सर जी। अच्छा पानी भरा है नहाने? हाँ सर, कोई ना ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पानी वानी है, बस मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए, बस वही बात है सर जी। ठीक है, ऐसे पानी तो ठीक है, बाढ़ आ चुका है इसके अंदर से, कोई फैर नहीं। अगर ये अभी आज ही इतना भरा हुआ है, कल थोड़ा लैंग था, आज इतना पानी भरा है, ठीक है। अगर ये जब खाली नहीं होगा, 2 दिन तक खाली ना होगा, यो इतना भर गया सर जिसके अंदर पानी। अगर आप ट्विटर चलाते हैं और ट्विटर पर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस, जिला प्रशासन को फॉलो करते हैं, तो आपको याद होगा कि जब पहले गुरुग्राम में बरसात होती थी तो गुरुग्राम प्रशासन जगह जगह जहां पर वाटर लॉगिंग होती थी, लोगों को आगाह करने के लिए वहां की फोटोज डालते थे और लोगों को सूचना देते थे कि कहां कहां वाटर लॉगिंग हो रखी है, आप उस रास्ते को अवॉइड कीजिए। लेकिन पिछले 3 दिनों से जब से गुरुग्राम में भारी बरसात हुई है और गुरुग्राम में भारी जलभराव हुआ है, तो जिला प्रशासन ट्विटर से भी गायब हो गया है और ट्विटर पर भी वो ये जानकारियां नहीं डाल रहे हैं, ताकि लोगों को जानकारियां मिल पाए कि आखिरकार कहां कहां जलभराव है और उनको कहां जाने से समस्या हो सकती है। आज मानेसर में जब भारी बरसात हुई तो मानेसर के आईएमटी चौक पर भारी जलभराव हो गया, हजारों गाड़ियां यहां जाम में फंस गई। मैं खुद यहां पर पहुंचा तो देखा कि तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा जाम आईएमटी मानेसर चौक पर लगा हुआ है। इतना ही नहीं है कि राजस्थान रोडवेज बस का ड्राइवर इस जाम से बचने के लिए जब अपनी बस को डिवाइडर कुदाकर दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करने लगा तो उसकी बस डिवाइडर के बीच में ही फंस गई। उसको हटाने के लिए क्रेन आई, गुरुग्राम पुलिस की टीमें आई और वो उसको हटाने के लिए इसमें जुटी रही। हालांकि मानेसर में भारी जलभराव हुआ है और दिल्ली जयपुर हाईवे है जो कि मुख्य सड़क है, इसी सड़क के माध्यम से मुंबई भी जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई व्यवस्था नहीं है सीवेज की, ड्रेनेज की, जबकि करोड़ों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं गुरुग्राम में इन सुविधाओं को देने के लिए। बावजूद इसके गुरुग्राम में व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। एक रिपोर्ट जो मैंने तैयार की है मानेसर से, वो पहले आप देखिए। तीसरे दिन भी गुरुग्राम में बारिश आफत बनकर बरस रही है और इस समय मैं मानेसर में दिल्ली जयपुर हाईवे पर खड़ा हूं, जहां पर घुटनों तक पानी है। एक बार तस्वीरें आप देखिए कि इस पानी की वजह से भयंकर जाम लगा हुआ है दिल्ली जयपुर हाईवे पर और ये हालात अब मानेसर के आप लोगों को दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में पिछले 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों का जो जीवन है वो बेहाल हो गया है और इसकी वजह से जगह जगह जलभराव हो गया। आप सोचिए कि जो नेशनल हाईवे है दिल्ली से जयपुर को जोड़ता है, यहीं से मुंबई भी जाता है ये रास्ता, और इस रास्ते के ये हालात है, तो सोचिए कि अंदरूनी जो सड़कें हैं, गलियां हैं गुरुग्राम की, उनका क्या हालात हो गया होगा।
क्योंकि गुरुग्राम में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं सीवेज पर और ड्रेनेज पर, लेकिन एक बारिश में ही इस तरह के हालात गुरुग्राम में हो जाते हैं कि सड़कें पूरी तरीके से दरिया बन जाती हैं। ये तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली है। परसों जब हमने नरसिंहपुर की तस्वीरें आप लोगों को दिखाई, वहां भी इससे ज्यादा जलभराव था, और आज सुबह सुबह हुई बरसात की वजह से मानेसर में न केवल जलभराव हो गया है भारी, बल्कि इसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया है। ये तस्वीरें आप लोगों के सामने है, जो कि दिल्ली की तरफ से ये गाड़ियां आ रही है और जयपुर की तरफ जा रही है, और इनकी वजह से अब जो पानी यहाँ पर भरा है, इनकी वजह से गुरुग्राम में भयंकर जाम लग गया है। मानेसर की तस्वीरें हैं जहां पर जलभराव हुआ है। अब सोचिए कि जो नेशनल हाईवे पर अगर इस तरह के हालात हैं, तो फिर अंदरूनी गलियों के वार्डों के क्या हालात गुरुग्राम में होंगे। सड़कें तो सड़कें, इस बारिश में गुरुग्राम के अंडरपास भी अछूते नहीं रहे। अंडरपास भी पूरी तरीके से पानी से भर गए हैं। एक बड़ी लापरवाही जो पिछले साल जिला प्रशासन की देखने को मिली थी। गुरुग्राम के राजीव चौक पर अंडरपास में पानी भर गया। जो पैदल पथ पार बनाया हुआ है अंडरपास, उसमें पानी भरने की वजह से पिछले साल एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई थी, और इस साल फिर दोबारा इस अंडरपास में पानी भर गया है। आप खुद देखिए कि ऊपर तक ये पूरा अंडरपास पानी से लबालब है। इसमें इतना पानी है कि अगर कोई इसमें गिर जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। इस अंडरपास में एक हादसा हो चुका है, एक बेकसूर अपनी जान गंवा चुका है, लेकिन बावजूद इसके गुरुग्राम जिला प्रशासन किसी प्रकार की सीख लेने को तैयार नहीं है, और गुरुग्राम में ड्रेनेज व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि उसको लेकर आप जो तस्वीरें देखेंगे वो वाकई में आपको हैरान परेशान कर देने वाली है। टैक्स लेने के लिए आपसे ऑटोमेटिक प्रणाली बना दी गई है, लेकिन कोई ऐसी ऑटोमेटिक प्रणाली नहीं बनाई गई है कि अगर गुरुग्राम में बरसात होती है तो वो पानी आसानी से निकल जाए और उसकी वजह से जो परेशानियां होती हैं लोगों को, वो परेशानियां कम हो सके। इसी की वजह से आज गुरुग्राम में तीसरे दिन भी भारी जल जमाव है। नरसिंहपुर की एक बार तस्वीरें आप लोगों को दोबारा दिखाते हैं कि कैसे गाड़ियां जब इससे निकलती हैं तो ऐसे लहर उठती है कि मानो समुद्र में लहरें आ रही हों, और वो समुद्र की लहरें आपको बहा ले जाएंगी। कुछ बाइक सवार जो इसमें जा रहे हैं वो उनकी बाइकें पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। इसके साथ ही कईयों की तो ऐसी हालत हो गई कि उनकी बाइकें पानी के अंदर ही गिर गई, और उनको बचाने के लिए दूसरे लोगों को आगे सामने आना पड़ा और उनकी मदद करनी पड़ी। ऐसे हालात गुरुग्राम में लगभग हर जगह बने हुए हैं, क्योंकि बरसात 3 दिन से लगातार पूरे गुरुग्राम शहर में हो रही है, और इसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखना होगा कि क्या गुरुग्राम जिला प्रशासन इस बरसात से कोई सबक लेगा, क्योंकि गुरुग्राम जिला प्रशासन हर बार दावे जरूर करता है कि गुरुग्राम में जलभराव नहीं होने दिया जाएगा, गुरुग्राम वासियों को बरसात में सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन कैसी सुविधाएं दी जाती हैं ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं। हम 3 दिन से लगातार आप लोगों को ये तस्वीरें गुरुग्राम की दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जलभराव हो रहा है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। हालांकि वीकेंड है, शनिवार है, आपकी हो सकता है ऑफिस की छुट्टी हो, या आपके ऑफिस ने आपको वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर दिया हो, तो आप घर पर बैठकर चाय पकौड़े का आनंद ले सकते हैं। लेकिन जिनको मजबूरी में बाहर निकलना है, काम से जाना है, या किसी इमरजेंसी में कहीं ट्रेवल करना है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं भारी मुसीबत खड़ी हो गई है। देखना होगा जिला प्रशासन इस तरह के जलभराव से कोई सबक लेते हुए भविष्य के लिए कोई व्यवस्था करेगा, या फिर आने वाले समय में जब इस तरह की बरसात होगी गुरुग्राम में, तो फिर से गुरुग्राम वासियों को इसी तरह शर्मिंदा होना पड़ेगा या पानी में तैराकी करनी पड़ेगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।